क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखा है और किसी बड़ी शक्ति से जुड़ाव महसूस किया है? कभी कभी हमें बादलों में ऐसी आकृतियां दिखती हैं जो हमें भगवान की याद दिलाती हैं। ऐसे पल जो हमें अजूबे और शांति से भर देते हैं। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी है। लोगों ने हाल ही में कुछ बहुत ही खास देखा। बादलों का एक ऐसा आकार जो भगवान शिव जैसा दिख रहा था। वहां मौजूद लोगों के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली नजारा था। एक ऐसा अनुभव जिसने उनके विश्वास को और पक्का किया और उन्हें स्पीचलेस कर दिया। क्या यह ऊपर से कोई इशारा था या बस हमारा दिमाग कुदरत में पैटर्न ढूंढ रहा था? गवाहों के लिए यह प्योर कनेक्शन का पल था। आज हम इस इनक्रेडिबल कहानी, इसके पीछे की गहरी परंपराओं और क्यों ऐसी घटनाएं इतने सारे लोगों के लिए इतनी अहमियत रखती हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि हम पहाड़ों की ओर यात्रा करेंगे और विश्वास और अजूबे की इस कहानी को समझेंगे। इस नजारे के असर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना होगा। ये वो पवित्र स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान शिव प्रकाश के एक खंभे के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, उन्हें स्वयं प्रकट माना जाता है जो दिव्य ऊर्जा बिखेरते हैं। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हर एक की अपनी कहानी और आध्यात्मिक महत्व है। तीर्थयात्री मानते हैं कि इन मंदिरों के दर्शन करने से आशीर्वाद और मुक्ति मिलती है। उत्तराखंड, जहां पूजनीय केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है, विशेष रूप से पवित्र है, जो हाल के इस नजारे को और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। ये स्थान हमें याद दिलाते हैं कि भगवान मंदिरों में और हमारे आसपास की दुनिया दोनों में पाए जा सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में एक आध्यात्मिक नक्शा बनाते हैं। हर एक अनगिनत भक्तों को अपनी ओर खींचता है। हिमालय में केदारनाथ है, जहां पांडवों ने महाभारत के बाद भगवान शिव से माफी मांगी थी। गुजरात के तट पर सोमनाथ ने सदियों के विनाश और पुनर्निर्माण को सहन किया है, जो अटूट विश्वास का प्रतीक है। उज्जैन में महाकालेश्वर अपने अनोखे अनुष्ठानों और एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग होने के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर गोदावरी के उद्गम स्थल पर पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतिनिधित्व करता है। हर मंदिर भक्ति, लचीलेपन और महादेव की इटर्नल उपस्थिति की कहानी कहता है। ये पवित्र स्थान लाखों लोगों को भगवान से जोड़ते हैं, पहाड़ों से लेकर समुद्र तक। उनकी कहानियां हर प्रार्थना और तीर्थयात्रा में जीवित रहती हैं। चलिए उत्तराखंड लौटते हैं, जहां यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना हुई। एक आम दिन लोगों ने ऊपर देखा और बादलों की एक ऐसी आकृति देखी जो साफ तौर पर ध्यान में बैठे भगवान शिव जैसी लग रही थी, जिसमें जटाई और एक शांत चेहरा भी था। यह नजारा नंदी, शिव के पवित्र बैल के आकार की एक पहाड़ी के ऊपर मंडरा रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन कहानी जीवंत हो उठी हो। कुछ पलों के लिए समय थम सा गया। लोग मंत्रमुग्ध थे, कुछ घुटनों के बल प्रार्थना में झुक गए, कुछ भावनाओं से अभिभूत थे। हवा भक्ति से भरी थी। आसमान खुद एक मंदिर बन गया था। यह सिर्फ एक फ्लीटिंग इमेज से कहीं ज्यादा था। यह विश्वास का एक कलेक्टिव अनुभव था। यह कहानी तेजी से फैली, जिसने पहाड़ों से बहुत दूर भी औफ और बातचीत पैदा की। जिन लोगों ने इसे देखा, उनके लिए भगवान पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस हुए। इस नजारे की खबर पूरे गांवों में फैल गई, जिससे औव व विश्वास के एक उत्सव में बदल गया। स्थानीय लोगों ने इसे महादेव का आशीर्वाद माना, सुरक्षा और उपस्थिति का एक संकेत। हर हर महादेव के स्पॉन्टेनियस प्रार्थनाएं और जयकारे हवा में गूंजने लगे, क्योंकि लोग उस पल का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए थे। आंगनों में भजन गूंजने लगे, हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई और मंदिर भक्तों से भर गए। इस घटना ने कई दिनों की भक्ति को जन्म दिया, जिससे समुदाय ग्रैटिट्यूड और आध्यात्मिक उद्देश्य में एकजुट हो गया। उत्तराखंड के लोगों के लिए भगवान एक जीवित वास्तविकता है। पहाड़ों, नदियों और अब आसमान में भी महसूस किए जाते हैं। यह चमत्कार उनके आध्यात्मिक जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया। जैसे ही उत्साह कम हुआ, एक टाइमलेस बहस शुरू हुई।
क्या यह एक चमत्कार था या कुदरत का कमाल? भक्तों के लिए यह एक दैवीय आशीर्वाद था। विश्वास ही इसका पर्याप्त प्रमाण था। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसमें परिडोलिया देखा। हमारा दिमाग रैंडम बादलों में जानी पहचानी आकृतियां ढूंढता है जो रोशनी और हवा से बनती है। दोनों दृष्टिकोण अर्थ देते हैं। विश्वास कंफर्ट और एकता लाता है, जबकि विज्ञान जिज्ञासा और समझ को प्रेरित करता है। शायद सच्चाई कहीं बीच में है। शायद कुदरत और भगवान अलग नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। ये घटना हमें उन रहस्यों पर सोचने के लिए आमंत्रित करती है जो हमें किसी बड़ी चीज से जोड़ते हैं। कभी कभी एक नेचुरल वंडर भी एक आध्यात्मिक संदेश हो सकता है। बादलों में महादेव के प्रकट होने की कहानी सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे एक्सपर्ट और आध्यात्मिक गुरु अपनी राय दे रहे हैं, बातचीत जारी है, जिसमें विश्वास, विज्ञान और पर्सनल अनुभव का मिश्रण है। ये पल हमें रुकने, ऊपर देखने और एक दूसरे से जुड़ने की याद दिलाते हैं। चाहे हमारा विश्वास कुछ भी हो, आपको क्या लगता है? चमत्कार या कुदरत की कलाकारी? अपने विचार नीचे बताएं। जैसे जैसे हम और जवाबों का इंतजार कर रहे हैं, आइए उस औ और भक्ति को बनाए रखें जिसे इस कहानी ने प्रेरित किया है। साथ मिलकर आइए उस मंत्र को दोहराए जिसने पहाड़ों को एकजुट किया। हर हर महादेव। एक आम से दिन में आसमान ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी नजारा दिखाया। महादेव, द ग्रेट गॉड का एक विशाल इथीरियल सिलुएट दुनिया को नीचे देखते हुए। इस सेलेस्टियल इवेंट की खबर तेजी से फैली, लाखों लोगों को ऑ में एक कर दिया, क्योंकि इमेजेस और स्टोरीज समाज के हर कोने में भर गईं। कुछ के लिए यह एक डिवाइन दर्शन था, ब्लेसिंग और रीअश्योरेंस का एक साइन। दूसरों के लिए साइंस द्वारा समझाया जाने वाला एक फैसिनेटिंग नेचुरल फिनोमेनॉन। यह इवेंट फेथ और रीजन का एक मीटिंग पॉइंट बन गया। हमें दृश्यम के स्पिरिचुअल और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस दोनों को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है। साइंस ऐसे विजन्स को क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करती है। आसमान में हम जो देखते हैं उसके लिए नेचुरल एक्सप्लेनेशंस ढूंढती है। हवा, टेम्परेचर और प्रेशर से बने बादल एंडलेस पैटर्न्स बना सकते हैं। कभी कभी फैमिलियर फिगर्स जैसे दिखते हैं, प्योरली बाय चांस। एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल इल्यूजन्स जैसे मिराजेस और क्लाउड शैडोज लाइट और पर्सपेक्टिव के साथ खेलते हैं, ड्रामेटिक फ्लीटिंग इमेजेस बनाते हैं। जब सनलाइट सही एंगल पर बादलों से टकराती है तो शैडोज और हाइलाइट्स ऐसी शेप्स बना सकते हैं जो लगभग इंटेंशनल लगती हैं। महादेव विजन शायद एक रेयर ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस थी, नेचर के अपने हाथ से पेंट की गई एक मास्टरपीस। वंडर को कम करने के बजाय साइंस यूनिवर्स की ब्रेथ टेकिंग सरप्राइजेस की कैपेसिटी को रिवील करती है। हमारे ब्रेन्स पैटर्न्स ढूंढने के लिए वायर्ड हैं, एक ट्रेट जिसे पैराइडोलिया कहते हैं। इसलिए हम बादलों में चेहरे या तारों में जानवर देखते हैं। हमारे दिमाग रैंडमनेस में मीनिंग ढूंढते हैं। सनातन धर्म में रमे भक्तों के लिए दिमाग नेचुरली एम्बिगुअस शेप्स को सेक्रेड फॉर्म्स जैसे महादेव के रूप में इंटरप्रेट करता है। दृश्यम कल्चर, इमोशन और साइकोलॉजी का एक परफेक्ट स्टॉर्म था, जिसने एक क्लाउड फॉर्मेशन को एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में बदल दिया। हर ऑब्जर्वर अपनी बिलीफ्स और होप्स लाता है, स्काई के साथ विजन को सह रचाता है। पैराइडोलिया को समझना एक्सपीरियंस को कम नहीं करता, यह हम सभी के भीतर की क्रिएटिविटी और लॉन्गिंग को हाईलाइट करता है। कभी कभी आसमान एक जायंट प्रोजेक्टर बन जाता है, एक क्लाउड लेयर से दूसरे पर शैडोज डालता है। जब सूरज कम होता है तो एक निचला बादल अपनी शेप को एक हायर स्मूथ क्लाउड बैंक पर प्रोजेक्ट कर सकता है, एक स्ट्राइकिंग डिटेल्ड इमेज बनाता है। लाइट, शैडो और वेपर का यह रेयर अलाइनमेंट डेप्थ और फॉर्म का इल्यूजन पैदा कर सकता है।
जैसे किसी अनसीन हाथ से स्कल्प्टेड हो। महादेव विजन शायद ऐसा ही एक प्रोजेक्शन था, ऑप्टिक्स और मीटियोरोलॉजी के लॉज द्वारा बनाई गई एक फ्लीटिंग मास्टरपीस। नेचर इन मोमेंट्स में हमें अपनी एस्टॉनिश और इंस्पायर करने की पावर की याद दिलाती है। सनातन धर्म में यूनिवर्स डिविनिटी से अलाइव है और नेचर खुद डिवाइन के कम्युनिकेट करने के लिए एक कैनवस है। महादेव के रूप का दिखना एक लाइला के रूप में देखा जाता है, एक डिवाइन प्ले, ट्रबल्ड टाइम्स में रीअश्योरेंस या गाइडेंस का एक मैसेज। भक्तों के लिए ऐसे विजन्स कोइंसिडेंसेस नहीं बल्कि सेक्रेड साइंस हैं, एक हायर ऑर्डर और ग्रेस की प्रेजेंस की याद दिलाते हैं। आसमान में महादेव की इमेज एक लिविंग स्क्रिप्चर बन जाती है, रिफ्लेक्शन, डिवोशन और एक रिन्यूड स्पिरिचुअल कमिटमेंट को इनवाइट करती है। नेचर और स्पिरिट इंटरट्वाइंड हैं, नदियां, पहाड़ और आसमान सभी सेक्रेड हैं। ऐसे मैनिफेस्टेशंस को एक्सपेक्टेड और डीपली मीनिंगफुल दोनों बनाते हैं। दृश्यम एक ऐसा क्षण है जब वेल थिन होता है और डिवाइन दुनिया को छूता है। ज्योतिर्लिंगा प्रकाश के स्तंभ की अवधारणा पृथ्वी पर महादेव की उपस्थिति को एंकर करती है। किंवदंती के अनुसार ये वे स्थान हैं जहां शिव इन्फिनिट लाइट के रूप में प्रकट हुए, फिजिकल और स्पिरिचुअल रेल्म्स को जोड़ते हुए। आसमान में महादेव के विजन ने इस एंशिएंट आइडिया को एको किया, स्वर्ग को एक यूनिवर्सल श्राइन में बदलते हुए। एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए आसमान खुद एक ज्योतिर्लिंगा बन गया, सभी को दर्शन प्रदान करता था बिना सीमाओं के। इस सेलेस्टियल इवेंट ने शिव के इन्फिनिट नेचर की टाइमलेस स्टोरी को एक शेयर्ड कंटेम्पररी एक्सपीरियंस से जोड़ा। यह एक रिमाइंडर था कि डिवाइन हर जगह है और उन सभी के लिए एक्सेसिबल है जो सीक करते हैं। भक्तों के लिए दृश्यम एक डीपली इमोशनल एनकाउंटर था, कनेक्शन, कंफर्ट और होप का एक क्षण। अनसर्टेनिटी के समय में महादेव के विजन ने रीअश्योरेंस, यूनिटी और रिन्यूड फेथ लाई। इसने काइंडनेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और कम्युनिटी की भावना के एक्ट्स को इंस्पायर किया, बिलीफ को एक्शन में बदलते हुए। फेथ प्रूफ पर नहीं बल्कि ट्रस्ट और इनर कन्विक्शन पर पनपती है। दृश्यम ने इस फेथ को पोषित किया, डिवाइन को टेंजिबल बनाया, उस विजन की मेमोरी स्ट्रेंथ का एक सोर्स बन गई, यूनिवर्स में एक बेनेवोलेंट ऑर्डर का एक रिमाइंडर। भक्ति या लविंग डिवोशन को इस साइलेंट शेयर्ड विजन में अपनी अल्टीमेट रेसिप्रोकेशन मिली। फेथफुल के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन उस सिंपल मैसेज की ब्यूटी को कम नहीं कर सकती थी। मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। दृश्यम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के क्रॉसरोड्स पर खड़ा है, जहां दोनों पर्सपेक्टिव्स हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करते हैं। साइंस मैकेनिक्स को समझाती है, बादल, प्रकाश और दिमाग की पैटर्न्स की तलाश, जबकि स्पिरिचुअलिटी मीनिंग, पर्पस और कनेक्शन ढूंढती है। दोनों व्यूज वंडर प्रदान करते हैं, एक नेचर के लॉज की एलिगेंस में, दूसरा डिवाइन कम्युनिकेशन की इंटीमेसी में। ट्रू विजडम दोनों को गले लगाने में निहित है, फिजिक्स पर मार्वल करते हुए उस फेथ का सम्मान करना जो एक फ्लीटिंग इमेज को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस में बदल देती है। शायद डिवाइन नेचर की अपनी भाषा, बादल, सूरज की रोशनी और मानव हृदय का उपयोग हमसे बात करने के लिए करता है। दृश्यम हमें अपने वर्ल्ड व्यू पर रिफ्लेक्ट करने के लिए इनवाइट करता है, नेचुरल फोर्सेस के डांस और डिवाइन के चेहरे दोनों को देखने के लिए। इसकी लेगेसी वह कॉन्वर्सेशन है जिसने इसे स्पार्क किया, फेथ और रीजन, हार्ट और माइंड, स्काई और सोल के बीच एक डायलॉग।